श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत प्रेमी आत्मीय जन, भाइयों बहनों, सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण। शारीरिक, मानसिक और अंतःकरण की शुद्धि हेतु भगवान से प्रार्थना करें। साथ में एक साथ 3 बार गायत्री मंत्र का जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वातावरण की पवित्रता के लिए परमात्मा का नाम 2 मिनट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम। पिछले सत्संग में श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार चौथे अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान ने उपदेश किया और अपने जन्म का हेतु अर्थात कारण बताया कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं लोक कल्याण के लिए प्रकट होता हूँ। अब 8वें श्लोक से भगवान बता रहे हैं कि प्रकट होने के बाद वो क्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए और दुष्ट अर्थात पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए तथा धर्म की पूर्ण और अच्छी तरह से स्थापना हेतु करने के लिए मैं युग युग अर्थात बार बार प्रकट हुआ करता हूँ। परित्राणाय साधूनां, साधु ऐसे लोग जो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अर्थात यम नियम का पालन करने वाले, अपनी विहित कर्मों का अनुपालन करने वाले, यज्ञ दान तप जप और लोकहित के भाव से पूर्ण होकर सदैव ही अपने कार्यों को करने वाले तथा भगवान की दिव्य लीला कीर्तन श्रवण मनन चिंतन भक्ति पथ पर आरूढ़ ऐसे पुरुषों को साधुओं की श्रेणी में गिना जाता है, जो परमात्मा के भक्तों पर अत्याचार करने वाले, अन्यायपूर्वक धन का उपार्जन करने वाले और विभिन्न दुर्गुणों से व्याप्त दुराचारी और भगवान पर विश्वास न करने वाले, दूसरों को सदा दुख देने में ही जिनको सुख होता है, ऐसे व्यक्तियों को दुष्कृताम बुरे कार्यों को करने वाला अर्थात दुष्टों की श्रेणी में गिना जाता है, कहा जाता है। तो इस प्रकार के दुष्टों का विनाश से तात्पर्य है कि भगवान प्रकट होकर
अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा जहाँ भक्तों को सुख देते हैं, वहाँ इस प्रकार के दुराचारियों को सतमार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। परंतु जो अपनी वृत्ति से परिपक्व हो गए हैं, जो दुराचरण का परित्याग नहीं कर पाते, तो भगवान उनको उनके शरीर से विच्छेद कर देते हैं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी भाव को भगवान ने उनका विनाश होना कहा है। साथ ही भगवान अपने आचरण से और अपने उपदेशों से मनुष्य मात्र को सतपथ पर आरूढ़ करते हैं और सुव्यवस्थित धर्म की स्थापना संसार में भगवान करते हैं। इसीलिए पिछले श्लोक में कहा कि उनके द्वारा स्थापित किए गए धर्म की जब अवहेलना होने लगती है, अनुपालन नहीं होते और उसके विपरीत आचरण करने वालों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, दुराचारी अधिक बढ़ जाते हैं, अन्याय अधिक बढ़ने लगता है और उनके भक्तों पर दुराचारी हावी हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं प्रकट होता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसा भगवान समय समय पर करते रहते हैं। युगे युगे का भाव है कि बार बार भगवान इस धर्म स्थापना के लिए और अपने भक्तों का तथा दुष्टों का भी उद्धार करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। यह कोई निश्चित नहीं कि भगवान अमुक समय पर, यह ऐसा कोई निश्चित नहीं है। भगवान अब इस व्यवस्था के अनुसार स्वयं ही बार बार प्रकट हो जाते हैं और जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तो प्रभु प्राणी मात्र के लिए भगवान का बनाया हुआ संसार है, भगवान तो सब पर अनुग्रह करने वाले हैं, परंतु मनुष्य का कर्म में अधिकार होने की वजह से मनुष्य इस संसार सागर से पार होने के लिए कर्म करता है, उसे कर्म करने का अधिकार है। इसलिए भगवान मनुष्य को आधार बनाकर उनके स्थापना के धर्म की स्थापना करते हैं, ताकि वो सहज ही संसार सागर से पार हो जाएं और जीवन के मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है, परमपिता परमात्मा अर्थात भगवत प्राप्ति कर सके। आगे भगवान कहते हैं, भगवान ने अपना जन्म का कारण बताया और किस अवसर पर भगवान प्रकट होते हैं। अब भगवान कहते हैं कि भाई जो मेरा जो जन्म है और जो मैं यहाँ कार्य करता हूँ, जो कर्म करता हूँ, वो दिव्य है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता तकत्वा देहे पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म ये पारलौकिक हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं। मनुष्य रूप में सब साधारण की भांति भगवान साधारण जन को ऐसा भासते हैं कि उन्होंने अन्य मनुष्यों की भांति जन्म लिया है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान का जन्म दिव्य और उनकी जो कर्म है, उनकी जो लीलाएं हैं, वो मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए हैं,
अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए हैं, आनंद देने के लिए हैं, उनके उद्धार के लिए हैं, उनके सतमार्ग पर आरूढ़ रहने के लिए हैं। कैसे कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों के फल की आसक्ति के कारण कर्म बंधन में बंध के और अपने जिन गुणों में उसका अभ्यास हुआ है उन गुणों के अनुसार मनुष्य जन्म लेता है, वो बाध्य है जन्म लेने के लिए ताकि अपने संस्कारों और प्रारब्धों का प्रतिफल वो भोग सके। तो लेकिन परमात्मा ने जैसे कि पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है, वो तो प्रकृति के अधिष्ठाता हैं, वो अपनी प्रकृति को अपने में बस में रख के और अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, भगवान ने ऐसा बताया। अर्थात उनका जन्म लेना अन्य जीवों और मनुष्यों की भांति नहीं अपितु अलौकिक है। उनके कर्म भी दिव्य है। उनके कर्मों में इसलिए दिव्य, क्या दिव्यता है उसको वो भगवान कह रहे हैं जो इसे तत्व से जान लेता है। तो तत्व से जानने का अभिप्राय है कि परमात्मा की जो इस दिव्यता को जान लेता है, समझ लेता है, वही तत्व से जानना है कि परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर, सर्वअंतर्यामी, सर्वव्यापक, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो इस प्रकार से परमात्मा को संपूर्ण सृष्टि में और संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा में देखता है, वह तत्व से जानना है। वह परमात्मा के कर्मों को अर्थात उनकी लीला की दिव्यता को जानना है तत्व से। अर्थात वह परमात्मा के पूर्ण समर्पण हो जाता है, परमात्मा के प्रायण हो जाता है, तो वो निर्दोष हो जाता है, निर्विकार हो जाता है और इस प्रकार से वह अनन्य भाव से केवल परमात्मा को ही भजता है। तो जो इस प्रकार से तत्व से जान लेता है वो सब प्रकार से निर्विकार, निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो उसे तत्व से जान लेता है वह भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जब वो शरीर त्यागता है, शरीर त्यागने के बाद भी उसे दूसरे मनुष्यों की भांति जो कर्माशक्ति और अपने कर्मों के कारण कर्मों के बंधन से जन्म लेते हैं, उनकी भांति वो फिर जन्म नहीं लेते, अपितु माम एतुसो अर्जुन, हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अथवा उन्हें स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है अथवा भगवत प्राप्ति हो जाती है, उन्हें भगवान मिल जाते हैं, आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है। ऐसा भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को इस प्रकार से जब तक समझते हैं तो उनको ये समझ में आ जाता है कि भगवान साकार रूप से प्रकट होकर वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म हैं और उन्हीं में यह सृष्टि एक संकल्प, उनके संकल्प मात्र से यह उनकी ही लीला इनको समझते हुए यहाँ और भगवान के प्राण होकर हो जाता है। जब वो इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने और उनके कर्म को इस प्रकार से तत्व से जान लेता है तो निश्चित रूप से अर्थात वो भगवान को ये समझ लेता है कि इस जो भगवान की जो लीलाएं हैं इनके पीछे वो भाव क्या है। तो भगवान का भाव है अपने भक्तों के उद्धार के लिए, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए तो वे उपदेश करते हैं, अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, क्योंकि उनकी लीलाओं में मनुष्य मात्र का उद्धार, मनुष्य मात्र का हित छुपा हुआ होता है। यही भगवान का तत्व से जानना है कि संपूर्ण सृष्टि में एक परमात्मा तत्व ही समाया हुआ है, जो इस प्रकार से, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि अगर सभी तत्वों की बात करें तो पूर्ण और सत्य तत्व तो आत्मा और परम आत्मा, परम तत्व परमात्मा है और आत्मा तत्व है। तो आत्मा और परमात्मा को जानना कि किस प्रकार से जाना जाए तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया और उसी प्रकार से अब यहाँ चौथे अध्याय में भक्ति की तरफ ज़्यादा इशारा करते हुए भगवान हमें
उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन को संबोधित करते हुए प्राणी मात्र के उद्देश्य के लिए भगवान ने अपने जन्म और कर्म की दिव्यता समझा के आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ने जैसे का पहले शुरू में ही कहा कि भाई ये तो परंपरागतों से चला आ रहा है, ये जो योग है, जो कर्म योग है, अर्थात ये जो भक्ति प्रधान कर्म योग है, ये अभी से नहीं, ये परंपरागत रूप से गुरु शिष्य के रूप में ये चला आ रहा है और ऐसा पहले भी उद्धार कर चुके हैं भक्त अपना। आगे भगवान कह रहे हैं बीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसपूता मदभावम मागता। भगवान कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, ये पहले से ही, आज ही नहीं, ये परंपरागतों से चला रहा है और पहले भी जो लोग, जिन भक्तों के राग, द्वेष और क्रोध पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं और माम उपाश्रिता, जो जिनको केवल मेरा आश्रय है, अनन्य भाव से जो मुझे प्रेम पूर्वक मेरे में ही स्थित रहते हैं, मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं, माम उपाश्रिता, वे मेरे आश्रित रहने वाले बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे भक्त इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए हैं। जो भगवान की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, इसको ही भगवान यहाँ ज्ञान कह रहे हैं। और ये जब ये ज्ञान हो जाता है तो इस ज्ञान तप से पवित्र होकर, कह रहे हैं भगवान कि वो पवित्र होकर मेरे स्वरूप को पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान तप सपूता, इस ज्ञान तप से, इस दिव्यता को, इस लीला को जो तत्व से समझ लेता है, वह इस ज्ञान तप से पवित्र होकर वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। ये कोई अभी की बात नहीं। राग का तात्पर्य भगवान आसक्ति रहित निष्काम भाव पर पूर्ण जोर दिया गया है गीता में, और निष्क्रियता पर भगवान बार बार आगाह करते हैं कि हमें निष्क्रिय नहीं होना है, हमें कर्म तो करना है, कर्तव्य परायण भी होना है, लेकिन ईश्वर के आश्रित होकर कर्म करना है। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए वो आसक्ति से रहित होने पर जोर देते हैं। यहाँ भी राग का तात्पर्य आसक्ति ही है, अर्थात जो आसक्ति का जिनको नष्ट हो गई है, जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया है, तथा जब उन्हें कोई स्पृहा, इच्छा या कामना ही नहीं होती हृदय में, तो ये भय का विकार भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि किसी दुख की संभावना से या किसी असफलता की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है, जो अनिश्चितता प्रकट होती है, ये जो बेचैनी पैदा होती है, वही यहाँ पर भगवान उसे भय कह रहे हैं। और जो हमारे अनुकूल ना होके प्रतिकूल हो जाती है और हमें आवेश आ जाता है, इसी आवेश का नाम क्रोध है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिनकी आसक्ति और जिनका भय, अभय, भगवान देखिए, जब भगवान की कृपा होती है तो सबसे पहले भक्त अभय हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि वो परमात्मा का अवलंबन लेता है, परमात्मा का सहारा लेता है, परमात्मा के आश्रित हो जाता है। अब जो करने और कराने वाले हैं वो केवल भगवान के आदेशों का पालन करता है, अर्थात श्रीमत पर चलता है। और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ये अर्जुन, ऐसा पहले भी हुआ है। भगवान ने पीछे भी उदाहरण दिए जनक इत्यादि का, और यहाँ भी कह रहे हैं कि भाई जिनका राग और क्रोध और भय, अर्थात
संपूर्ण मन सहित इंद्रियां अपने बस में हो जाती हैं और ये इस प्रकार से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। और ये नष्ट किससे होगा? भगवान की भक्ति से, गुरु मत पर चलने पर, श्रीमत पर चलने पर ये चीज हमें इससे संबल मिलता है। साधना से, आराधना से, भगवान की प्रार्थना से ये हमारे आसक्ति, भय, क्रोध नष्ट होंगे। यही भगवान ने कहा कि जिनके नष्ट हो गए हैं और मेरे आश्रित रहे हैं, अनन्य रूप से मेरे आश्रित होकर वो इस ज्ञान से, तप से पवित्र हुए हैं और भगवत प्राप्ति उन्हें हुई है, मेरे स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया है। इस प्रकार से भगवान आगे उन्हें समझाते हैं कि जो मेरी प्राप्ति हो जाने पर भगवान, अब यहाँ अर्जुन को ये जिज्ञासा होती है कि भाई वे जब उनकी प्राप्ति हो गई तो फिर उनका वो कैसे भाव में स्थित रहते हैं। तो भगवान इस पर आगे समझाते हैं, ये यथा मां प्रवदन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये मथा माम प्रवदन्ते, जो मुझे जिस भाव से भजता है, तान उन्हें, तथैव मैं वैसे ही भजता हूं। क्योंकि सभी मनुष्य मेरा ही अनुकरण अर्थात मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को जो भी जिस भाव से भजता है और जिस रूप की का वो चिंतन करता है, तो मैं उनका उसी भाव से भजने का तात्पर्य है कि मैं भक्त के अनुरूप उनके समक्ष प्रकट होता हूँ, साथ ही उनके भाव के अनुसार उनके भाव की पूर्ति करता हूँ। अर्थात जैसा मेरा भक्त चाहता है वैसा ही मैं करता हूँ। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता हो तो मैं उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। तो उसी प्रकार से भजने का तात्पर्य है कि परमात्मा अपने भक्त के अनुसार उसी स्वरूप में, उसी रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं और जिसका जैसा भाव होता है उनकी भाव की पूर्ति करने हेतु श्री भगवान उनकी उस भाव की पूर्ति करते हैं। भगवान वैसा ही उसको साकार करते हैं उनके भाव के अनुसार ही, अपने भक्त के अनुसार ही। यही भगवान का भक्त के भाव के अनुसार भजना है। अर्थात भक्त की हर इच्छा श्री भगवान पूर्ण करते हैं। और भक्त की क्या इच्छा है? भक्त की अंतःकरण में तो यही इच्छा है कि वो अपने पिता से मिलन कर सके, अपने पिता से मिल सके। भगवान को कोई पुत्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई स्वामी के रूप में, कोई पति के रूप में, जो जिस भाव से भजता है मेरे भगवान उसका उसी प्रकार से पूर्णता करते हैं, उसी प्रकार से पूर्ति करते हैं। यही भगवान का भक्तों के अनुसार भजना है। भगवान कहते हैं क्योंकि जब सृष्टि की रचना करते हैं जब ये भगवान, तो भगवान स्वयं ही कुछ इस प्रकृति के साथ ही इस धर्म की भी स्थापना वो करते हैं और कहते हैं भगवान कि इसीलिए सभी विशेष रूप से मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने का तात्पर्य है। अर्थात जैसा भगवान निर्देश करते हैं, जैसा भगवान उपदेश करते हैं, जैसा भगवान अनुग्रह करके आदेश करते हैं, वैसा ही सभी उसी प्रकार से बरतते हैं। और जैसा भगवान की योग माया जैसे संसार में कार्य करती है, वैसे ही भगवान की आत्म माया
मनुष्य के अंतःकरण में व्याप्त होके उसी प्रकार से प्रेरित करके आगे बढ़ाते हैं भगवान, उद्धार करते हैं आत्मा का भी। आगे कहते हैं, शायद अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि फिर लोग देवताओं को क्यों भजते हैं। अगले श्लोक में कहा, कांक्षत कर्मणा सिद्धिं यजन्त हि देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों को, फल को चाहने वाले मनुष्य देवताओं को भजते हैं, कारण कि देवताओं के भजने से उनकी जो फल की जो इच्छा है वो अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसलिए क्योंकि देवताओं को पूजने से जल्दी ही, शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि देवता तुरंत उनके कर्म फल को भुगतान करते हैं। अगर मनुष्य अमुक देवता का पूजन करता है तो अमुक देवता उसके कर्म अनुष्ठान के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, उसे दान करते हैं, उसका प्रतिफल करते हैं जैसा वो चाहता है। अब भगवान को भूल के, भगवान का विस्मरण करके देवताओं की केवल पूजा करना, यह तो उचित नहीं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम देवताओं की सहायता ले सकते हैं। संसार के, इस संसार चक्र में, इस शरीर के साथ स्वाभाविक कर्मों की पूर्ति हेतु देवता हमारे सहायक हैं ही। उनका पूजन हमें, हमारा कर्तव्य भी बनता है। भगवान ने 3 अध्याय में बताया भी कि हमारा जीवन यज्ञ में होना चाहिए, और उन्होंने हमें आदेश भी किया कि जब सृष्टि रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने ये बताया कि मनुष्यों, तुम देवताओं की पूजन करो, अर्थात तुम देवताओं को पूजा करके उन्हें बलवान बनाइए, और बल प्राप्त करके वो देवता आपको जीवन में समृद्धि और आपके दिनों दिन तरक्की प्रदान करेंगे। जो आपका उद्देश्य है उसे, उसमें वो सहायक होंगे। ये बात पीछे कही गई है, परंतु यहाँ कहने का भाव ये है कि हमें ईश्वर को स्मरण रखना ही है। ईश्वर को अवश्य स्मरण, भगवान को नहीं भुलाना है। देवताओं की, भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग जो फल की इच्छा चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करके, क्योंकि श्री भगवान तो हमारे मांगने से भी शायद वो नहीं देंगे अगर वो हमारे कल्याण का नहीं है। क्योंकि जैसे अगर बालक जिद करके माता से किसी अमुक वस्तु की जिद करता है कि मुझे वो चाहिए, अब अगर माता देखती है कि जिस वस्तु को वो मांग रहा है वो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है, वो उसका अहित कर सकती है, तो माता पुत्र के मांगने से भी उस अमुक वस्तु को नहीं देती। इसी प्रकार से श्री भगवान भी जो हमारे कल्याण के लिए नहीं है, या जो हमारा उद्देश्य उनकी प्राप्ति को, उनको मिलने का है, अगर उसमें कोई चीज अमुक हमारी इच्छा उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती है, तो ऐसी इच्छा को मेरे परमात्मा हमारे कल्याण के लिए उसकी पूर्ति नहीं करते, परंतु देवता उस कर्म अनुष्ठान, उस पूजन की विधि से किए गए उसके प्रतिफल के रूप में देवता तुरंत उसे वरदान प्रदान करते हैं, उन्हें सिद्धि प्रदान कर देते हैं। ऐसा श्री भगवान कहते हैं। अब भगवान ने कहा कि जो मेरे जन्म कर्म को तत्व से जान लेता है, मेरी प्राप्ति हो जाती है, और भगवान की जन्म की दिव्यता और उनको समझाया, किंतु भगवान के कर्मों की दिव्यता को अब और स्पष्ट करने के लिए भगवान आगे कह रहे हैं
कि मेरे जो कर्मों की दिव्यता है वो उसको और बता रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि रचना के वो कर्ता होते हुए भी उससे किस प्रकार से निर्लिप्त रहते हैं और उन्हें किसी भी कर्म की करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और ना ही कोई इच्छा ही है, परंतु वो हम मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान लीला में कर्म करते हैं। भगवान ने आगे भी बताया कि सृष्टि रचना में भी भगवान की जो दिव्यता है उस विषय को समझाने का अर्जुन को प्रयास भगवान कर रहे हैं। हमें समझाते हुए भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकरं विभाक्ष तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारम् अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण चातुर्वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों को भगवान कर्म और गुणों के अनुसार विभाग करते हैं। अर्थात कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र, इनका गुण और कर्मों के विभाग से, गुण सत, रज और तम, गुण और कर्मों के विभाग के द्वारा भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और इस प्रकार सृष्टि रचना आदि के कर्ता होते हुए भी भगवान कहते हैं कि तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता ही समझ। अर्जुन के लिए वह आदेश कह रहे हैं कि जैसे सभी मनुष्य, सभी भक्त मेरा अनुसरण करते हैं, तो भगवान स्वयं ही अपना बता रहे हैं कि वो कर्म करते हुए भी अकर्ता हैं। रामायण भी हमें बताती है, कर बिन करें सुने बिन काना। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि की रचना गुण कर्म के हिसाब से अलग अलग विभाग से इसकी रचना करता हूं और सृष्टि की रचना करता हुआ भी अर्जुन तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता समझ, अर्थात मुझ में ये कर्तापन करने का, कर्तृत्व का कोई भाव नहीं होता, ये सब लीला में है, मुझे अकर्ता समझ। तो यहाँ भगवान ने जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों की स्थापना भगवान ने कहा कि इसे मैं स्वयं रचता हूं, तो ये कैसे? गुणों के हिसाब से, जो जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। वैसे तो मनुष्य में तीनों ही गुण नित्य हैं, परंतु जब सात्विक गुणों की प्रधानता होती है, राजस और तम गुण गौण हो जाते हैं और लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सत्वगुण की प्रधानता जब होती है तो ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को ब्राह्मण समझना चाहिए। जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण की प्रधानता है, ऐसे मनुष्य क्षत्रिय की श्रेणी में हैं, तथा जिनमें तमोगुण मिश्रित रजोगुण की अधिकता है, वो वैश्य श्रेणी में आते हैं, तथा जिनमें तमोगुण अधिक व्याप्त है, तमोगुण की अधिक प्रधानता है, वो शूद्र श्रेणी में है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां रचना की है गुण और कर्मों के विभाग से। अब इन गुणों के अनुसार कर्म भी हैं। सत्व गुण प्रधान केवल लोकहित, परहित और अपना निस्वार्थ रूप से कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ रजोगुण होते हैं उनमें अपने इंद्रिय दमन करने की क्षमता रहती है और वो संयम के साथ धर्म
की ध्वजा को फहराने में सक्षम रहते हैं और अधर्म को दबा देते हैं, तो वो क्षत्रिय की श्रेणी में है। वैश्य जो प्रजापालन अथवा अन्न की उत्पत्ति अथवा गोपालन इत्यादि व्यापार कर्म करने वाले वैश्य श्रेणी में आते हैं, तथा जो इन तीनों को सहायता रूप में इनके साथ संलग्न रहते हैं, सहायता के रूप में रहते हैं, और जिनमें तमोगुण प्रधान रहता है उनको ये सेवा के भाव में सहायता के रूप में ये इनके साथ रहते हैं, वो शूद्र श्रेणी में आते हैं। इसे आज की जाति जो प्रथा है इसमें ये कोई इसमें इसकी काउंटिंग नहीं है, हमें इसमें इसे नहीं समझना चाहिए। इससे बहुत परे भगवान इससे बहुत ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गुणों के हिसाब से बताया जा रहा है कि किस गुण की प्रधानता से वो किस श्रेणी में है। साधक भी इन्हीं 4 श्रेणी के होते हैं। जब सत्व की बहुत प्रधानता होती है वो ब्राह्मण श्रेणी की साधना उसमें होती है। जहाँ सत्व के साथ रजोगुण मिश्रित हो जाता है वो क्षत्रिय है, उसमें क्षत्रिय। अब अर्जुन जो है वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, वह उसमें सामर्थ्य है कि वो मन सहित अपने इंद्रियों को बस में कर सकता है, उसके अंदर ऐसा बल है, वो क्षत्रिय श्रेणी का साधना करने वाला है। लेकिन जिसमें तमोगुण मिश्रित हो गया है, रजोगुणी हो है लेकिन तमोगुण उसमें मिश्रित हो गया। तमोगुण का क्या क्रम है, तमोगुण का क्या विशेषता है? आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अविद्या, ये तमोगुण की विशेषता है। तो जिसमें तमोगुण मिश्रित हो जाता है वो वैश्य श्रेणी की साधना होती है, जिसमें संकल्प होता है फिर टूट जाता है, संकल्प होता है फिर टूट जाता है। अभी वो क्षत्रिय श्रेणी की साधना में नहीं आ पाया है। जब तमोगुण का पूर्ण रूप से दमन कर दिया जाएगा और रजोगुण पर विजय प्राप्त हो जाएगा, तब वो सतोगुण में आएगा, तब उसकी क्षत्रिय धर्म की साधना से वो ऊपर उठेगा। इस प्रकार से साधना को भी हम बताया भगवान ने। आगे गीता में भी हमें कर्मों को भी इसी प्रकार से सात्विक, राजस और तामस कर्म में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो क्योंकि ये भक्ति प्रधान हमारा विषय चल रहा है, कर्म योग की बात भगवान इस अध्याय में कर रहे हैं, कर्म होने योगी होने की बात भगवान कर रहे हैं, और वो भी भक्ति प्रधान भाव है इसमें। तो भक्ति प्रधान भाव होने के बाद हम इसे साधना के रूप में कहना चाहिए कि हमारी साधना सतो प्रधान हो। और जब गुरु मत पे चलने से परमात्मा कृपा करेंगे तो यह स्वतः ही हम इन तीनों गुणों से परे जाने का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाएगा और हम भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। आगे भगवान कहते हैं, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा, कामना अर्थात इच्छा नहीं है, इसलिए मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता, कर्म लिप्त नहीं करते मुझे, मैं निर्लिप्त रहता हूं, मैं निर्विकार ही रहता हूं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, जो इस तत्व को समझ लेता है कि कर्म करते हुए भी निर्लिप्तता को, जो ये इस बात को समझ लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भगवान अर्जुन को
क्या संपूर्ण मनुष्य मात्र को आगाह कर रहे हैं कि जो इस तत्व को समझ लेता है कि जिस प्रकार से मेरी संपूर्ण अनेक ब्रह्मांड की रचना करने वाला होने पर भी स्पृहा मतलब कामना की वो निम्न श्रेणी, इतनी भी किंचन मात्र भी स्पृहा कर्म करने की मेरी नहीं होती, केवल भक्तों के उद्धार के लिए प्राणी मात्र के हितार्थ की भावना से भगवान लीला में दिव्य कर्म करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। जो इस तत्व को समझ लेता है, जो जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता, और जो कर्मों से नहीं बंधता तो वह कर्म बंधन से मिलने वाले जन्म मृत्यु चक्र को पार कर जाता है। यह भाव भगवान का कहने का है। और जब उसका जन्म नहीं होता तो फिर क्या, तो उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, वह आत्म साक्षात्कार के परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्राप्ति उसको हो जाती है, वह भगवत धाम में पहुंच जाता है। तो आज के सत्संग का जो मुख्य सार हैं, संक्षेप में एक बार मैं उन्हें दोहराता हूँ। भगवान ने कहा कि ईश्वर के उनके जन्म कर्म दिव्य हैं, और जो उन्हें इसको इनकी दिव्यता को, इस तत्व को जो जान लेता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। आत्म तत्व और परम आत्मा अर्थात परमात्मा ईश्वर, ये ही परम तत्व हैं, अतः वे सर्वेश्वर सर्वव्यापक दयानिधि हैं। इस तत्व को जो इस प्रकार से इस जान लेता है और उनका भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, प्रेम और अटूट श्रद्धा हो जाती है, और वह सब दोषों से छूट जाता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, अर्थात स्वरूप सिद्ध हो जाता है। धारणा के लिए सार, आज के सत्संग से हम अपने जीवन में क्या धारण करें, क्या सत्संकल्प करें। भगवत प्राप्ति के लिए श्रीमत पर दृढ़ता से चलते रहना है। गुरु रूप में ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि गुरु रूप में भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए भगवान से मिलने के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए हमें श्रीमत पर चलते रहना है। ये दृढ़ता हमें रखनी है कि हम भगवत प्राप्ति के लिए हमें श्रीमत पर चलते रहना है। आज के लिए इतना ही। शांति शांति शांति।